अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट आरबीआई से लोन ले सकती है, और अगर लोन लेती है तो उसके लिए आरबीआई पहले से लिमिट सेट करके रखी है, और उन लिमिट को आरबीआई हमेशा चेंज करती रहती है फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने पर और फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर निकलने के बाद। और इस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है रेपो रेट के बराबर, वो भी 30 दिन के लिए। आगे हम लोग जानने वाले हैं कैसे। यहां पर एक बात मेरी सुनिएगा ध्यान से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सरप्लस था 44,000 करोड़ रुपया 2016-17 में, और यह पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मांगा था पर उर्जित पटेल ने देने से मना किया था। और इसके ऊपर एक बुक लिखी है सुभाष चंद्र गर्ग की, जिस बुक का नाम है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, और इसमें बताया गया कि वो तो सरकार का पैसा था, सरकार को मिल गया। मुझे एक बात बताओ, आरबीआई को प्रॉफिट हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, क्यों हो रहा है? पहले देखो, एक क्वेश्चन करा दिया हूं मैं आपको यहां से, अब देखो इसी से कनेक्ट कर रहा हूं। आरबीआई को सरप्लस हो रहा है तो आरबीआई कहीं निवेश करती होगी, तब तो सरप्लस यानी प्रॉफिट आता होगा। कहां निवेश करती है? आरबीआई तो तमाम जगह निवेश करती है, पर उनमें से एक जगह और है जिसको बोलते हैं डेट, उधारी। अब आरबीआई ना दो लोगों को बड़ी उधारी देती है, एक है बैंक और एक है गवर्नमेंट। अब बैंक को जो लोन देती है वो एक इंटरेस्ट रेट पर देती है, दैट इज रेपो रेट। याद रखना, ये रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक आरबीआई से लोन लेती है और फिर 90 दिन के बाद आरबीआई को 90 दिन तक आरबीआई को वो पैसा वापस कर देती है, बस। और इसी रेपो रेट को बोलते हैं लेंडिंग रेट। क्यों? क्योंकि अगर बैंकों को जिस लेंडिंग रेट पर आरबीआई पैसा देगी उसी लेंडिंग रेट में कुछ बढ़ाकर बैंक के किसको पैसा देंगे? कस्टमर को पैसा देंगे। यानी अगर आरबीआई अपने लेंडिंग रेट यानी रेपो रेट में परिवर्तन करेगी तो बैंक को भी अपने लेंडिंग रेट में परिवर्तन करना पड़ेगा, और दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिसी लेंडिंग रेट। क्योंकि अगर आरबीआई अपने आप में परिवर्तन करती है तो किसमें परिवर्तन होने वाला है? याद रखो, किसमें परिवर्तन होने वाला? ऑटोमेटिक बैंकिंग की लेंडिंग रेट में। इसका साफ मतलब है कि आरबीआई का जो पॉलिसी रेट है वो रेपो रेट है, और रेपो रेट इस समय कितना चल रहा है तो आप मुझे बताएंगे 6.5% चल रहा है। ये लगातार 3 मॉनेटरी पॉलिसी यानी 6 महीने से ज्यादा से लगातार यही चल रहा है, अनचेंज रहा है। आगे समझते हैं। अब ये तो बैंक ने लोन ले लिया, बैंक की कोई लिमिट है? नहीं लिमिट है, केवल वो एनडीटीएल के ऊपर लेती है। अब एनडीटीएल क्या है ये समझने के लिए हमको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, पर हमें इतना डिमांड लगाना नहीं क्योंकि क्वेश्चन यहां से हमारा। अब जो गवर्नमेंट है वो भी लोन लेती है, पर गवर्नमेंट 2 प्रकार की ना बॉस, एक है स्टेट गवर्नमेंट और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट बड़ी है? तो आप कहोगे सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी है। स्टेट गवर्नमेंट और एक यूनियन टेरिटरी भी इसको साथ ले लेते हैं। गवर्नमेंट के लिए 2 प्रकार से आरबीआई लोन देती है, उसमें इस्तेमाल करती है एक इंस्ट्रूमेंट का जिसका नाम है वेज मींस एंड एडवांसेस, WMA, वेज मींस एंड एडवांसेस। क्या बेटा? मैं लिख रहा हूं, वेज मींस एंड एडवांसेस। ध्यान से सुनना, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो है वो कितने तक का लोन आरबीआई से ले सकती है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए? वो फिक्स है, और वो फिक्स है दैट इज 47010 करोड़ रुपीस। ये फिक्स है लिमिट, ये फिक्स कर दी। हर साल फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही पहले ही आरबीआई ये लिंक जो अमाउंट है वो घटाएगी बढ़ाएगी पहले ही बता देती है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी गवर्नमेंट है इसलिए इसको 2 हाफ में देती है। 2 हाफ मतलब एक को बोलते हैं फर्स्ट हाफ और एक को बोलते हैं सेकंड हाफ। अब आप पूछेंगे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में क्या डिफरेंट है? फर्स्ट हाफ का मतलब होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इन 6 महीने में आरबीआई कितना पैसा देगी पहले बताएगी, और उसने बताया है दैट इज 1,50,000 करोड़ रुपीस। इतना उधार देगी। किसको उधार देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब आप सितंबर में हो और सितंबर खत्म होने को आ रहा है, इसका मतलब है अब आरबीआई को बताना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मैक्सिमम कितना उधार दे सकती है सेकंड हाफ। सेकंड हाफ मतलब तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 6 महीने में, इस 6 महीने में कितना दे रही है बता दिया। अगले 6 महीने में कितना देगी मैं बता रहा हूं, दैट इज 50,000 करोड़। इतना उधार देगी। अब मुझे बताना है सर ये लोन देने वाली ये लिमिट अप्रूव हो गई, मतलब ये करंट का क्वेश्चन होगा, आप फटाक से कर दोगे। मुझे ये बताना है अब आपको कि जो बेस मींस एडवांसेस है ये फ्री में नहीं देती, इंटरेस्ट लेती है। तो आप कहोगे कितना इंटरेस्ट लेती है और कितने दिन के लिए? तो याद रखना ये जो इंटरेस्ट है वो रेपो रेट के बराबर लेती है। किसके बराबर लेती है? रेपो रेट के बराबर। अगर 6.5% रेपो रेट चल रहा तो जो बैंक लोन देगी किसको? इन गवर्नमेंट को, वो कितना देगी? रेपो रेट के बराबर देगी। अगर ये 30 दिन के अंदर पैसा वापस नहीं किया सरकार ने जितना लिया था तो रेपो रेट में 2% ऐड हो जाएगा, यानी 2% प्लस रेपो रेट। क्लियर? मतलब जब तक नहीं देगी तब तक पेनल्टी लगेगी, आफ्टर 30 प्लस। जो 30 प्लस क्यों लिखा? 30 डे के बाद। क्लियर हुआ या नहीं? मतलब गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आरबीआई के लिए।